मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के पूर्व दिवस पर रेसकोर्स में स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देहरादून नगर निगम के अंतर्गत स्ट्रीट लाइट्स की शिकायत के लिए बनाए गए QR स्कैनर का भी शुभारंभ किया। ये स्कैनर देहरादून नगर निगम के अंतर्गत लगी स्ट्रीट लाइट्स के खंभों पर लगाए जाएंगे। स्ट्रीट लाइट्स खराब होने पर कोई भी व्यक्ति इसे स्कैन कर शिकायत दर्ज करा सकता है। राज्य स्थापना दिवस की आज पूर्व संध्या है। एक दिन पहले हम सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए। निरंतरता से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से, तीर्थयात्रियों की दृष्टि से पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। इसलिए हमारे राज्य में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। एक स्वतंत्र राज्य बने पूरे 24 साल पूरे हो चुके हैं और वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर राज्य सरकार 25वीं वर्षगांठ मना रही है। स्थापना दिवस के अवसर पर हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने रावली महदूद स्थित आश्रय गृह आश्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आश्रम में रह रहे लोगों की सुविधाओं का भी जायजा लिया और उनके साथ बातचीत की। जिलाधिकारी ने वहां मौजूद लोगों को फल वितरित कर उनकी खुशहाली की कामना की है। राज्य स्थापना दिवस का 25वां वर्षगांठ है और 24 साल राज्य को पूरे हो चुके हैं। सिल्वर जुबली वर्ष का प्रारंभ कल से हो रहा है, तो उसके पूर्व दिवस पे ये आज फल वितरण का विभिन्न हॉस्पिटल्स में और विभिन्न जो है हमारे जो वृद्धाश्रम हैं या बालकों के आश्रम हैं उन सब में किया जा रहा है। सफाई के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर पूरे ज़िले में किया जा रहा है और 6 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक लगातार जो है राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी की कड़ी में आज यहाँ पे आश्रम का निरीक्षण किया है, जहाँ पे 25 की कैपेसिटी है और 23 वृद्ध लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये लोग काफ़ी प्रसन्न हैं और हंसी खुशी के साथ यहाँ पे रह रहे हैं। इनको फल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। ऐसे कार्यक्रम जिले में जगह जगह किया जा रहा है। विभिन्न अधिकारियों के द्वारा, माननीय जनप्रतिनिधिगण के द्वारा, सबके द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर हमारा राज्य प्रगति करे, हमारा राज्य गौरव को प्राप्त करे और 25 वर्ष में 24 साल में जो हमने प्राप्त किया है उसको आगे और अच्छा प्राप्त करें, उस दिशा में सबका प्रयास होना चाहिए। दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस पूरे अभियान के दौरान जो है, चाहे ग्राम सभा हो, चाहे नगर हो। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर मसूरी के उपजिला चिकित्सालय में अस्पताल प्रशासन की ओर से स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर मरीजों को फल वितरित किए गए। इस मौके पर कार्यवाहक CMS डॉक्टर मीता सिंह ने बताया कि अल्मोड़ा में हुए बस हादसे के बाद सरकार की ओर से राज्य स्थापना दिवस सादगी से मनाया जा रहा है। सरकार के निर्देशों के बाद सभी अस्पतालों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर सभी मरीजों को फल वितरित किए जा रहे हैं। 11 नवंबर को ऋषिकेश नगर निगम परिसर में गढ़ महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और उत्तराखंड की मशहूर लोक गायिका प्रियंका मेहर शामिल होंगे। आपको बता दें, इस संबंध में गढ़ सेवा संस्था के अध्यक्ष रविंद्र राणा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि आपको बता दें कि गढ़ सेवा संस्थान पिछले 9 सालों से गढ़ महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। कोरोना काल के दौरान 2 साल ये कार्यक्रम नहीं किया गया था। इस वर्ष 11 नवंबर को नगर निगम परिसर में गढ़ महोत्सव कार्यक्रम किया जाएगा। हमारी संस्था गढ़ सेवा संस्थान पंजीकृत संस्था है और वर्ष 2016 से लगातार हम इगास पर्व को गढ़ रक्षक महोत्सव के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। और जैसे हमारी थीम रही है कि हम लोग उत्तराखंड मूल के जो अपने नागरिक हैं, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से कहीं ना कहीं समाज में विशिष्ट स्थान बनाया, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में रहा हो, चाहे स्वरोजगार के क्षेत्र में रहा हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में रहा हो,
चाहे शिक्षा के क्षेत्र में रहा हो, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में रहा हो, ऐसे लोगों को हम लोग उस कार्यक्रम में सम्मानित करने का काम करते हैं। इससे एक तो जनता के अंदर एक भाव आता है कि किस प्रकार हमारे उत्तरांचली समाज के लोग समाज में अपना योगदान दे रहे हैं और प्रेरणा का काम भी ये काम करता है। इसी नाते इसी थीम के साथ हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हम 5 या 6 लोगों जो हमने विशिष्ट लोगों को हमने चयन किया है, इनका भी हम सम्मान करेंगे। कुछ चिकित्सा क्षेत्र लोग हैं, कुछ अपने रोजगार से संबंधित क्षेत्र में, कुछ औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित लोग हैं, उनका हम सम्मान इसमें करने वाले हैं। हम लोग इसमें अपनी जो पार्श्व गायिका है हमारी छोटी बहन प्रियंका मेहर, उसको आमंत्रित किया उनकी टीम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में 24 अक्टूबर को हुई लाठीचार्ज और पत्थरबाजी की घटना के बाद मस्जिद के अभिलेखों की फिर से जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जल विद्युत निगम और राजस्व की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए भी प्रशासन को निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में लैंड जिहाद पर सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। कहा था कि इसके अभिलेखों की फिर से जांच की जाएगी। सर, किस तरीके से आप निर्देश दिए गए? देखिए, वहाँ पर चूंकि इस प्रकार की बातें आई हैं और इसलिए मैंने वहाँ के जिला प्रशासन को इसमें निर्देश दिया है कि उन अभिलेखों की पुनः जांच करें। राजधानी देहरादून स्थित सचिवालय परिसर में सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम और स्टाफ के साथ अभद्रता और गाली गलौज का मामला गर्मा गया है। इस मामले में सचिवालय संघ लामबंद हो गया है। कर्मचारियों ने सचिवालय परिसर में एकत्र होकर अपना विरोध दर्ज कर कार्य का बहिष्कार किया। संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा ने कहा कि सचिवालय परिसर में अधिकारी और उनके स्टाफ के साथ हुआ दुर्व्यवहार उचित नहीं था। संघ के पूर्व अध्यक्ष दीपक जोशी ने इस दौरान कहा कि किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा सचिवालय के अंदर प्रवेश कर किसी अधिकारी को डराना धमकाना बहुत गलत है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना सुनिश्चित करें। हमारे जो सचिवालय परिवार के 2 सदस्य हैं, उनके साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है, हम उसका विरोध करते हैं और ऐसी घटना दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होगी कि सचिवालय परिसर में आकर के इन व्यक्तियों द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया बड़ा निंदनीय है। देखिए, आपको याद होगा कि एक अभी कुछ दिनों पहले घटना हुई, 2-3 दिन पहले मीनाक्षी सुंदरम साहब के कमरे में, और हमारा सिर्फ इस बात को लेके रोष है कि वहाँ सचिवालय सेवा के 2 अधिकारियों को कॉलर पकड़कर किसी व्यक्ति द्वारा उसको डराया धमकाया गया, मारपीट की नौबत की गई, जूता निकाल के मारने का प्रयास किया गया। 9 नवंबर 2024 से राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में युवा महोत्सव शुरू होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर युवा कल्याण निदेशक प्रशांत आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। ये महोत्सव 9 से लेकर 14 नवंबर तक राजधानी देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में चलेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि चूंकि प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है, इसलिए युवा महोत्सव की थीम में राष्ट्रीय खेल भी शामिल किए गए हैं। खेल एवं युवा कल्याण निदेशक प्रशांत आर्य ने कहा कि युवा महोत्सव के इस वर्ष की थीम इनोवेशन इन स्पोर्ट्स साइंस पर आधारित है। युवा महोत्सव जैसे भारत सरकार का युवा कल्याण मंत्रालय जो है वो इसको काफ़ी समय से हम करते हैं। इस कार्यक्रम को इसलिए करते हैं कि युवाओं के मध्य में हमारा जो कल्चरल और बाकी टीम एस्पेक्ट्स हैं उसको हम मजबूत कर सकें। उसी क्रम में युवा महोत्सव का कल हम प्रारंभ करा रहे हैं राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का। मैं आप बता दूं, ये ब्लॉक से और जिले से होने के बाद, चयन होने के बाद राज्य स्तर पे आयोजन होता है। तो ये राज्य स्तर का जो टीम्स हमारा फाइनलाइज होती हैं ये उनका इवेंट वाइज, उनको फिर हम लोग नेशनल के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए भेजते हैं। नेशनल में हमारे जनवरी में जो नेशनल होगा युवा महोत्सव, तो उसमें हमारा अगले साल यानी 2025 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों में युवाओं को वॉलंटियर के रूप में जोड़ने के लिए युवा कल्याण विभाग यूथ फेस्टिवल आयोजित करने की तैयारी में है, जिसमें यूथ वॉलंटियर पोर्टल को भी शुरू करने की आशंका जताई जा रही है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि 10 नवंबर को यूथ फेस्टिवल आयोजित करना प्रस्तावित किया गया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का समय लिया जा रहा है और उसी के मुताबिक यूथ फेस्टिवल की शुरुआत की जाएगी। साथ ही उन्होंने इस दौरान बताया कि हमारी कोशिश है कि यूथ फेस्टिवल के उन 5 दिनों में हम यूथ वॉलंटियर पोर्टल को भी शुरू करें, ताकि उत्तराखंड के युवाओं को राष्ट्रीय खेलों में वॉलंटियर के रूप में शामिल किया जा सके।
हम 10 तारीख से यूथ फेस्टिवल स्टार्ट करेंगे, तो हमारी ये कोशिश है कि उन्हीं 5 दिनों में, हम हो सकता है 11 को हो सकता है 12 को हो, हम यूथ पोर्टल की हम लोग यूथ वॉलंटियर पोर्टल को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारे उत्तराखंड के यूथ जो उत्तराखंडी हैं उनको हम लोग नेशनल गेम से जोड़ पाए, वो एज ए वॉलंटियर के रूप में यहाँ पर काम कर पाए। हमारे को काफ़ी संख्या में जो है नेशनल गेम में वॉलंटियर के रिक्वायरमेंट है, तो वो हम लोग उस पोर्टल को उस दिन लॉन्च करेंगे, उस दिन से वो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसकी शुरुआत की जा रही है ताकि हमारा यूथ गेम से जुड़ सके। आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के अर्धवार्षिक परीक्षा में कक्षा 9 की सृष्टि रतूड़ी ने पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया, जबकि कक्षा 9 के अभिषेक राणा ने दूसरे स्थान पर बाजी मारी है। इसके अलावा कक्षा 8 के वैभव पंत पूरे स्कूल में तीसरे स्थान पर अव्वल आए हैं। आपको बता दें कि स्कूल का अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। चंपावत जिले के लोहाघाट नगर में आजकल बाहरी लोगों द्वारा जगह जगह महिलाओं के कपड़े सिलने के लिए लेडीज टेलर की दुकानें खोली गई है। इन दुकानों में पुरुष द्वारा नाप लेने के बहाने महिलाओं के साथ छेड़खानी की जा रही है। शुक्रवार को इस गंभीर मामले को लेकर विहिप नगर अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं ने एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट और तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी से मुलाकात की और महिला टेलरिंग के दुकानों में नाप लेने के लिए महिलाओं कर्मियों नियुक्त करने की मांग उठाई है। उन्होंने मामले को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही 15 दिन के भीतर मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी जताई है। आप भी दोगे? विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक ज्ञापन इस आशय का दिया गया है कि शहर में जो टेलर्स की दुकान है वहाँ पर महिला टेलर्स नहीं है या फिर नाप लेने के लिए महिला कर्मी नहीं है। इसकी जांच कराई जाएगी और इसके अलावा इनकी ये भी शिकायत रही है कि जो आपके मीट मार्केट है, जो आपके नाई की दुकानें हैं, इसमें जो लाइसेंस होल्डर है उसकी बजाय नए लाइसेंस होल्डर वाले आ रहे हैं, उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हुआ। इस संबंध में मेरे द्वारा ईओ नगर पालिका लोहाघाट को और एसओ थाना लोहाघाट को कड़े निर्देश। डीएम नैनीताल वंदना सिंह एक्शन मोड में नजर आ रही है। उन्होंने भवाली क्षेत्र में सिनोटोरियम, रातीघाट बाईपास, नगर के रोडवे स्टेशन की पार्किंग सहित म्यूजियम और मल्टी स्टोरी पार्किंग के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। डीएम ने विभागीय अधिकारियों से पार्किंग का निर्माण कार्य और बाईपास और निर्माण जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने लोवनीवी के अधिकारियों से आगामी पर्यटन सीजन से पहले बाईपास को सुचारू कराने को भी कहा। माननीय मुख्यमंत्री घोषणा में स्वीकृत हो गया है, पैसा भी जारी हो गया है, काम भी शुरू है उसके अंदर। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जून तक है, लेकिन विभाग को हमने उसको उससे पहले ही पूरा करने के लिए निर्देशित किया है ताकि ग्रीष्मकालीन जो सीजन है उसमें हम उसको यूज कर पाए। और जो आगे वन भूमि वाला हिस्सा है उसमें अभी क्योंकि ऑनलाइन हुआ है प्रस्ताव, वन भूमि हस्तांतरण होना है, तो उस प्रक्रिया को भी जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए विभाग को। भारत सरकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम देश के प्रकृति परीक्षण अभियान की जिम्मेदारी उत्तराखंड में गोल्ड मेडलिस्ट और इंटरनेशनल आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर डीके श्रीवास्तव को मिली है। भारतीय चिकित्सा पद्धति के राष्ट्रीय आयोग के सचिव सचिनानंद प्रसाद ने डॉक्टर डीके श्रीवास्तव को उत्तराखंड का स्टेट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। डॉक्टर डीके श्रीवास्तव ने इस दौरान बताया कि जो जिम्मेदारी उनको मिली है उस पर वे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। देश का प्रकृति परीक्षण अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, जिसकी शुरुआत हो गई थी धन्वंतरी जयंती राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के दिन, जिसमें पूरे देश के नागरिकों का आयुर्वेदिक विशेषज्ञ द्वारा प्रकृति का परीक्षण किया जाएगा। आप ये समझिए, प्रकृति ऐसी चीज़ होती है, आपने कभी सुना होगा वात पित्त कफ की बात होती है, लेकिन जो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। सभी व्यक्ति एक विशिष्ट प्रकृति के साथ जन्म लेते हैं, जिसके लिए ये जानकारी रहती है कि इनको भविष्य में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, क्या क्या बचाव संभव है, और जो आयुर्वेद की दिनचर्या है कि आप स्वस्थ समाज के निर्माण करें। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
वाजनीय विभाग की ओर से विभागीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं इसमें छात्राओं ने वंदना, स्वागत गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में निबंध लेखन, पोस्टर प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में प्रतियोगिताओं में विजेता छात्र छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अगले वर्ष 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखे एक पत्र में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की इन तिथियों पर अपनी अंतिम मोहर लगा दी है। संघ की ओर से आयोजन को सफल बनाने के लिए 5 विभिन्न समितियों का गठन कर सूचना भी दी गई है। वहीं खेलों के सफल आयोजन को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। इसी के तहत अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया है। इस साल के अंदर राज्य तेजी से आगे बढ़ा है और बहुत सारे मामलों में जब हमारी राज्य की शुरुआत हुई थी तो हम शुरुआती दिनों में चाहे हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें या विकास की बात करें, सड़कों के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिस क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़े। एक बड़ा फासला हमने तय किया है। ये हमारे लिए प्रेरणा भी है, हमारे लिए पूंजी भी है। उसी को आधार मानकर हम अब आगे बढ़े और हम आगे बढ़ भी रहे हैं। जैसे हमारी जीएसडीसी में 1.3 गुना की वृद्धि हुई है, लगभग 33% की वृद्धि हुई है। 33% हमारी जीएसडी बढ़ी है, हमारा जीएसटी संग्रहण बढ़ रहा है। बेरोजगारी दर 4% हम कम हुई है। राष्ट्रीय औसत से हम आगे निकले हैं, मतलब राष्ट्रीय औसत पीछे चला गया है। उससे हम रोजगार देने वाले राज्यों में हमारी गिनती हुई है। हम युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में द्वारीखाल की ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ प्रतियोगिताएं डाडा मंडी क्रीड़ा मैदान में शुरू हुई। प्रतियोगिता में 14 से 17 साल तक के प्रतिभागी ही हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन हुई 100 मीटर दौड़ सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। इससे पहले क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का शुभारंभ करते हुए ब्लॉक प्रमुख द्वारीखाल महेंद्र राणा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभागियों के लिए आगे बढ़ने का ये सुनहरा अवसर है। सबका सदस्यों का क्षेत्र पंचायत हो रही है, इनको संपन्न। आज द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत खेल महाकुंभ 2024 जो खेला जा रहा है डाडा मंडी में, और मैं सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, सभी गुरुजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि जो बच्चे हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बच्चे हमारे जिले लेवल पर, प्रदेश लेवल पे हमारे ब्लॉक का नाम रोशन करेंगे, और मैं उनके परिजनों को और सभी गुरुजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तराखंड एसटीएफ के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दरअसल विकासनगर देहरादून क्षेत्र में वन जीव जंतुओं की अवैध तस्करी की सूचना पर एसटीएफ ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान एसटीएफ ने वन जीव तस्कर के कब्जे से एक कस्तूरी हिरण और 2 पंजों को भी बरामद किया है। इसके साथ ही संबंधित के खिलाफ थाना विकासनगर देहरादून में वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें कि एक वन्य जीव तस्कर को एक कस्तूरी मृग की कस्तूरी के साथ और 2 पंजों के साथ विकासनगर क्षेत्र में कल गिरफ्तार किया गया है। और ये जो तस्कर है ये मीडिएटर था, जो मारने वाला तस्कर है और जहां इसको बेचने था उनके बीच में एक मीडिएटर था जिसका नाम कृष्ण कुमार है। तो इस बीच WCCB की टीम जो कि नई दिल्ली से आई थी और उनका इनपुट था, और एसटीएफ ने और WCCB ने मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके द्वारा बताया गया कि ये इसको दिल्ली किसी टीम को बेचना चाह रहा था दिल्ली, और वो दिल्ली से जो है अन्य इंटरनेशनल मार्केट में भेजने की फिराक